बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। शुरू करते हैं दरूद अस्सलाम के साथ सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। खाना काबा की साई में हजरत अब्दुल मुत्तलिब के लिए एक तख्त बिछाया जाता था। अब्दुल मुत्तलिब आकर इस तख्त पर बैठ जाते। इनके सारे के सारे बेटे इनके इर्द गिर्द बैठते, लेकिन इस मसंद पर कोई ना बैठता। ऐसे में अगर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम तशरीफ ले आते तो सीधे इस तख्त पर जा बैठते। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बहुत छोटे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के चचा आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को तख्त से उतारना चाहते तो अब्दुल मुत्तलिब इन्हें रोक देते, इनको मना कर देते और इनसे कहते, मेरे बेटे को कुछ ना कहो, अल्लाह की कसम इसकी बहुत बड़ी शान होगी। ये कहने के बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को अपने साथ बैठा लेते और आपको देखकर बहुत खुश होते। इस वाक़ये से ये बात साबित होती है कि बचपन से ही आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की शान ज़ाहिर हो चुकी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की उम्र 6 साल थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की वालिदा आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को आपके दादा के ननिहाल में ले आई। एक दिन एक यहूदी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को देखा तो बार बार देखने लगा। आखिर इसे रहा न गया तो वो पूछने लगा, ऐ लड़के तेरा नाम क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया, अहमद। इस पर इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की पुश्त मुबारक की तरफ देखा। इस वक्त इसने ये कहा, ये इस उम्मत का नबी है। फिर वो अपने लोगों में गया, इसने इन्हें ये बात भी बताई। इन लोगों ने ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की वालिदा मोहतरम को बताई। इस पर हज़रत आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को खौफ महसूस हुआ और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को मदीना मुनव्वरा से वापस ले आई। मक्का के लोग रात के वक़्त एक दूसरे को कहानियां सुनाया करते थे। सुनाने वाले के इर्द गिर्द लोग जमा हो जाते। सुनने वालों में हर तरह की उम्र के लोग मौजूद होते थे। एक रोज हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने अपने साथी लड़के से कहा, तुम जरा मेरी बकरियों का ख्याल रखना। आज रात मैं मक्के में जाकर कहानियां सुनूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इस जमाने में मक्के के नवाह में बकरियां चुराया करते थे। ये लड़का भी आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के साथ अपनी बकरियां चुराया करता था। इसने जवाब में कहा, ठीक है, फिक्र ना करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम कहानियां सुनने के इरादे से चल पड़े। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मक्का के घरों में से एक घर के करीब पहुंचे तो इसमें से गाने बजाने की आवाजें आ रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने पास मौजूद एक शख्स से पूछा, ये यहाँ क्या हो रहा है? इसने बताया, एक मर्द ने एक औरत के साथ शादी की है। इसी शादी की खुशी में गाना बजाना हो रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने जो ही गाने की तरफ तवज्जो दी, आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को सख्त नींद आ गई और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सो गए। सुबह सूरज निकलने पर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बेदार हुए और उठकर अपने साथी लड़के के पास चले गए। इस लड़के ने जब रात की तफसील पूछी तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इसे बता दिया कि क्या हुआ था। इस तरह एक और दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इससे फरमाया, तुम आज रात मेरी बकरियों का ख्याल रखना, मैं मक्के में जाकर कहानियां सुनूंगा। इसने कहा, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मक्का की तरफ रवाना हुए। पहली रात की तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को फिर एक घर से गाने बजाने की आवाजें आई। लेकिन जो ही आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इस तरफ कान लगाने चाहे
तो अल्लाह पाक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नींद तारी कर दी और सुबह सूरज निकलने पर हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख खुली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह की कसम, फिर मुझे धूप ही ने उठाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथी के पास लौट आए। इसने फिर रात की कैफियत के बारे में पूछा तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस लड़के को सारी बात बता दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दो वाक़यात का जिक्र करने के बाद फरमाते हैं, अल्लाह की कसम, इसके बाद न मैंने कभी ऐसा इरादा किया, न मैंने इस तरह के किसी काम के लिए दोबारा गया, यहाँ तक कि अल्लाह पाक ने मुझे नबूवत का एजाज बख्शा। एक मकाम पर कुछ सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। वहाँ पीलू के दरख्त लगे हुए थे। इन पर पीलू लगे हुए थे। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हम पीलू तोड़ने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो इनको फरमाया, स्याह पीलू तोड़ो, वो ज़्यादा खुश जायका होते हैं। सहाबा कराम में से किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको ये बात कैसे मालूम है? क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियां चुराते रहे हैं? जवाब में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ, मैंने बचपन में बकरियां चुराई हैं और कोई भी नबी ऐसा नहीं गुजरा जिसने बकरियां ना चुराई हों। मैं अहले मक्का की बकरियां चंद की रात पर चुराया करता था। बुखारी। कबीला लहब का एक शख्स फल निकाला करता था। जब वो मक्के में आता तो कुरैशी लोग अपने लड़कों को इसके पास ले जाते थे। वो इन्हें देखकर इनकी फाल निकाल देता था। एक मर्तबा अबू तालिब के बाकी लड़कों के साथ हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ ले आए। इस फाल को निकालने वाले ने एक नज़र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, फिर अपने काम में मसरूफ हो गया। फारिग हुआ तो वो फाल निकालने वाला बोला, इस लड़के को मेरे पास लाओ। अबू तालिब ने कोई खौफ महसूस किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसके पास से हटा दिया। इस पर वो शख्स बोला, इस लड़के को मेरे पास लाओ जिसे मैंने अभी देखा है। अल्लाह की कसम, इस लड़के की शान जरूर अजीम होगी। अबू तालिब फौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां से लेकर चल दिए। ये है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान के बचपन के वाक़यात। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। मिलती हूँ फिर नई वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।